के धेमाजी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आने का मतलब अशांति आना। 10 साल तक कांग्रेस का शासन था, गोलियां चल रही थी, लोग मर रहे थे, दिनों दिन तक कर्फ्यू था, आतंकवाद ने सारी हदें लांघ दी थी। 5 साल पहले बीजेपी की सरकार आई और उसके बाद से असम में शांति है। अमित शाह ने कहा कि एक तरफ राहुल और बदरुद्दीन अजमल की कांग्रेस है, दूसरी तरफ मोदी की बीजेपी है। कांग्रेस की नीति है झगड़ा कराओ, तोड़ो और राज करो। भाजपा की नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अमित शाह ने कहा कि आपने 5 साल भाजपा को दिए, आज असम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। 5 साल पहले 10 साल तक कांग्रेस का शासन था। किस प्रकार का असम था? आंदोलन चल रहे थे, गोलियां चल रही थी, लोग मर रहे थे, दिनों दिनों तक कर्फ्यू था, आतंकवाद ने अपनी सीमाएं लांघ दी थी। सारे आतंकवादी आतंकवाद का नंगा नाच खेल रहे थे और आसाम में विकास का कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं था। मैं पार्टी का अध्यक्ष था, आपको विनती करने के लिए आया था कि एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, हमें 5 साल दीजिए, हम आसाम को बदल देंगे। माताओं, बहनों, भाइयों, आपने 5 साल दिया, 5 साल के अंदर आज आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मुझे बताइए, 5 साल में एक भी आंदोलन हुआ है क्या? जोर से बोलिए, हुआ है क्या? कोई गोली से मरता है क्या? आतंकवाद होता है क्या? इसका मतलब साफ है, जब कांग्रेस आती है अशांति आती है और भाजपा आती है विकास आता है। आपको आतंकवाद चाहिए या विकास चाहिए, इसका चुनाव करने का ये चुनाव है। अब छोटी छोटी जनजातियों को जोड़कर विकास का कार्य किया जाएगा। 5 साल में कांग्रेस ने तोड़ा और हमने जोड़ने का काम किया। विकास के मामले में मोदी जी का कोई स्पर्धा नहीं कर सकता। सिर्फ यही बजट के अंदर आसाम के लिए 53,000 करोड़ रुपए का काम मोदी जी ने घोषित किया है। मित्रों, 53,000 करोड़ रुपए। और मैं आपको बताता हूं, ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 नए ब्रिज बनाए, तेल के क्षेत्रों के विकास के लिए 46,000 करोड़ रुपया दिया। गुवाहाटी पर नवा हवाई अड्डा बन रहा है, जोरहाट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बन रहा है, टिहू में फूड पार्क बन रहा है, जोगीघोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। इसके साथ साथ गोगामुख में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र बन रहा है। और अभी इस सर्वानंद जी की उपस्थिति में प्रधानमंत्री जी ने 1,06,000 लोगों को जमीन का पट्टा देकर उसका अधिकार देने का काम किया है। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी गोद में बदरुद्दीन अजमल को बैठाया है। अगर इनके हाथ में सत्ता आई तो बेरोक टोक घुसपैठ होगी। शाह ने कहा कि राहुल गांधी आए थे, असम की अस्मिता की बात करते हैं और बदरुद्दीन को साथ लेकर चलते हैं। बोरोलैंड की समस्या असम को चैन से सोने नहीं देती थी। आज समझौता कराकर बीजेपी ने असम में शांति कायम की है। ये कांग्रेस पार्टी अपनी गोदी में बदरुद्दीन अजमल को बिठाकर आई है। मुझे बताओ भैया, भगवान न करे इनके हाथ में सत्ता रह गई तो ये पूरी घुसपैठ बेरोक टोक चलेगी। मुझे बताओ, जुनाई वाले बताए जरा, आप घुसपैठिए चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? आसाम में घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? आसाम से घुसपैठी को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये राहुल गांधी आए थे। मैं आज यहां से राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से पूछना चाहता हूं, एक और आप आसाम की अस्मिता की बात करते हैं और दूसरी ओर ये आधुनिक काला पहाड़ जानते हो ना? ये आधुनिक काला पहाड़
बदरुद्दीन अजमल को लेकर चलते हो, कैसे असम की अस्मिता की रक्षा करोगे भाई बताओ तो। बदरुद्दीन अजमल अगर सत्ता में आया तो घुसपैठ रुक सकती है भाई, रुक सकती है क्या? रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या फिर से हम घुसपैठ का फ्लो चालू कराना चाहते? ये कांग्रेस पार्टियों को शर्म आनी चाहिए बदरुद्दीन अजमल के साथ आते हुए। कांग्रेस की नीति है भेद करो, झगड़ाओ, तोड़ो और राज करो। भाजपा की नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी के नेतृत्व में सभी छोटी छोटी जनजातियों को जोड़कर उनका विकास कर समग्र आसाम का विकास करना ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।